हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल आपका नेक्स्ट वीडियो लेक्चर लेकर आया हूँ। जैसा कि आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि हमारा वो मीलिंग चैप्टर फिनिश हो गया है। आपका जो लास्ट लेक्चर था वो लास्ट टॉपिक था मीलिंग चैप्टर का, जिसमें कि आपको मैंने मीलिंग ऑपरेशंस के बारे में बताया था, जिसमें हमने अप मीलिंग एंड डाउन मीलिंग के बारे में थोड़ा ज़्यादा स्टडी किया था, उसका डिफरेंसेस किया था। तो मीलिंग चैप्टर आपका उसी के साथ ख़त्म हो गया था। स्टिल आपको कोई डाउट है तो आप मेरे को पूछ सकते हो, कॉल कर सकते हो, मैसेजेस कर सकते हो। तो आपका फर्स्ट चैप्टर मैंने कंप्लीट करवा दिया है। तो आज आपका इस लेक्चर के अंदर स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर, जिसका कि नाम है ग्राइंडिंग। ओके, तो आपका सेकंड चैप्टर है ग्राइंडिंग, उसी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास ग्राइंडिंग होता क्या है, ये देखिए देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। ग्राइंडिंग इज़ अ मटेरियल रिमूवल प्रोसेस accomplished by abrasive particles that are contained in a Bonden grinding wheel rotating at very high surface speeds। अब ग्राइंडिंग क्या है, ये भी आपका एक मटेरियल रिमूवल प्रोसेस है, ठीक है जी। अब इसमें क्या आता है, एक व्हील रहता है, जैसे ये देखिए दिखा रखा है ना आपको, ये आपका व्हील है और इसके ऊपर जो ये दिखा रखे हैं ये अब्रेसिव पार्टिकल्स हैं। ये मल्टीपल कटिंग टीथ का यहाँ पे काम करेंगे। अब जब भी आपका जो व्हील है ये रोटेट करेगा, यहाँ पे ठीक है दिखा रखा है ना यारो, ये रोटेट कर रहा है, व्हील आपका रोटेट कर रहा है और वर्क पीस आप इसके अगेंस्ट जब भी फीड करोगे तो क्या होगा, इसके जो कटिंग टीथ हैं यहाँ पे, जिनको कि आप अब्रेसिव पार्टिकल्स बोल रहे हो, वो यहाँ से जो भी वर्क पीस के ऊपर से एक्स्ट्रा मटेरियल है उसको रिमूव कर देंगे इन द फॉर्म ऑफ चिप्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपने वही करना होता है ना, जो एक्स्ट्रा मटेरियल देखिए ये आपका क्या था, मटेरियल रिमूवल प्रोसेस था, ठीक है ना। तो आपका यहाँ पे क्या है, मटेरियल रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द रोटेटिंग ग्राइंडिंग व्हील कंसिस्ट ऑफ मैनी कटिंग टीथ। अब वही बात आ गया, मैंने बोला था आपको यहाँ पे नंबर ऑफ कटिंग टीथ होंगे। अगर आप देखोगे ना, आपको देखने से लगेगा ये जो आपका व्हील है ये फ्लैट है, जो आप दूर से देखोगे, लेकिन क्या रहता है यहाँ पे अब्रेसिव पार्टिकल्स रहते हैं जो कि कटिंग एक्शन का काम करते हैं यहाँ पे, जो कि मल्टीपल टीथ के अकॉर्डिंग काम, जो कि मल्टीपल टीथ के रूप में यहाँ पे काम करते हैं। देखिए यहीं यहाँ पे मैंने यही लिख रखा है, द रोटेटिंग ग्राइंडिंग व्हील्स कंसिस्ट ऑफ मैनी कटिंग टीथ, ठीक है। अब कटिंग टीथ यहाँ पे क्या होंगे, अब्रेसिव पार्टिकल्स होंगे, ठीक है ना, अब्रेसिव पार्टिकल्स। एंड द वर्क इज फीड रिलेटिव टू द रोटेटिंग ग्राइंडिंग व्हील टू अकम्प्लिश मटेरियल रिमूवल। इस लाइन का मीन्स क्या हुआ कि आपका जो व्हील है यहाँ पे घूम रहा है और आप वर्क पीस को यहाँ पे फीड दे रहे हो, वर्क पीस को आप इसके रिलेटिव में लेके आ रहे हो। जब ये आपस में टचिंग में आएंगे तो अब्रेसिव पार्टिकल्स हैं यहाँ पे अब आपके ग्राइंडिंग व्हील के ऊपर, जो कि आपके यहाँ पे मैंने लिखा था ना कटिंग टीथ है, देखिए कटिंग टीथ है। तो ये क्या करेंगे, वहाँ से जो एक्स्ट्रा मटेरियल है उसको रिमूव करवा देंगे इन द फॉर्म ऑफ चिप्स। तो ये आपका ग्राइंडिंग हो गया, ठीक है ना। एक व्हील होगा जो घूमेगा और वर्क पीस आप उसके अगेंस्ट में फीड करोगे यहाँ पे। अब ग्राइंडिंग व्हील के ऊपर जो अब्रेसिव पार्टिकल्स हैं वो आपका मल्टीपल टीथ के रूप में काम करेंगे और एक्स्ट्रा मटेरियल को रिमूव करवा देंगे। ओके, नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ ग्राइंडिंग। अब ग्राइंडिंग कहाँ कहाँ पे आप यूज़ में लेके आते हो, इसका एप्लीकेशन क्या क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सरफेस फिनिशिंग प्रोसेस हो गया, ठीक है ना। अब टॉप लेयर है, जब आपका ग्राइंडिंग व्हील उसके साथ कॉन्टैक्ट में आएगा तो वो टॉप लेयर जो होगी ऊपर से मटेरियल किसको रिमूव करवा देगा। तो आपका ये हो गया सरफेस फिनिशिंग प्रोसेस हो गया। देन आपका आ गया स्लिटिंग एंड पार्टिंग। किसी भी पार्ट को आपने दो हिस्सों में तोड़ना, आपको बताया था ना पार्टिंग क्या होता है। स्लिटिंग हो गया, एक नैरो सा वहाँ पे गैप क्रिएट करना है, ठीक है ना। देन डी स्केलिंग डी बुरिंग मीन्स क्या है, आपका वही मटेरियल सरफेस फिनिश हो गया एक तरीके का। ये भी डी स्केलिंग मीन्स आपका जो वर्क पीस उसके ऊपर स्केल्स बनाता है तो उसको आपने रिमूव करना है, हल्का हल्का जो टॉप मोस्ट सरफेस उसको रिमूव करना है वहाँ से, उसके लिए ग्राइंडिंग काम में आता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका हो गया स्टॉक रिमूवल, अब्रेसिव मिलिंग, फिनिशिंग ऑफ फ्लैट एज वेल एज सिलेंड्रिकल सर्फेसेस। स्टॉक रिमूवल वही हो गया, आपने यहाँ पे लेयर्स रिमूव करनी है। ओके, ग्राइंडिंग ऑफ टूल्स एंड कटर एंड री शार्पनिंग ऑफ द सेम। अब आपने जनरली वर्कशॉप में काम किया है, फिफ्थ सेमेस्टर आपका आ गया है, तो वहाँ पे भी आपने देखा होगा अपने जो टूल रहते हैं वो ब्लंट हो जाते हैं, तो क्या करते हैं उसको शार्प करने के लिए ग्राइंडर की हेल्प लेते हैं, ठीक है ना। अब जैसे पुराने ज़माने में क्या था, गलियों में आजकल तो देखने को मिलता नहीं है, छुरियाँ तेज़ करवा लो वाले आते होते, तभी छुरी तेज़ करवा लो, आपका जो चक्कू वगैरह है तो वो ग्राइंडिंग व्हील के फंक्शन के ऊपर ही काम करते हैं, ठीक है ना। आपका ग्राइंडिंग व्हील घूम रहा होता है तो जिस चीज़ को आपने शार्प करना है आप उसके अगेंस्ट में इसको वहाँ पे टच में लेके आते हो, तो वो वहाँ से जो ऊपर वाली लेयर है उसको रिमूव कर देता है, नीचे से उसका शार्प एज निकल आता है, ठीक है ना।
तो वही हो गया ग्राइंडिंग ऑफ टूल्स एंड कटर्स एंड री शार्पनिंग ऑफ द सेम, ठीक है। सेम मीन्स टूल्स और कटर को ये री शार्प करने के लिए काम में लेके आते हैं, ठीक है ना। तो ये इसका कुछ एप्लीकेशंस था ग्राइंडिंग का। देन नेक्स्ट आपका एडवांटेजेस ऑफ ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग के फ़ायदे क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल इसका डायमेंशनली एक्यूरेसी एंड गुड सरफेस फिनिश है। आपको जितना एक्यूरेट पीस चाहिए हो आपको उतना ही एक्यूरेट वहाँ पे वर्क पीस के ऊपर काम हुआ मिलेगा, और आपको सरफेस फिनिश इसमें बड़ा बेटर मिलता है, क्योंकि जो टॉप मोस्ट सरफेस होती है जनरली उसको ये पूरा रिमूव कर देता है, और ये गोल घूम रहा होता है तो क्या है इसका साइज़ भी एक सार ही जाता है वहाँ पे जो ये कटिंग करता है। तो क्या है सरफेस फिनिश आपको बड़ा बेटर मिलता है यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट, गुड फॉर्म एंड लोकेशनल एक्यूरेसी। ये बस इसी से रिलेटेड आ गया पहले से ही, गुड फॉर्म एंड लोकेशन एक्यूरेसी। थर्ड, एप्लीकेबल टू बोथ हार्डन एंड अनहार्डन मटेरियल। ये हार्डन मटेरियल, जितना भी हार्ड मटेरियल है उसके ऊपर भी काम करेगा, और जो हार्ड मटेरियल नहीं है उसके ऊपर भी आप इसके साथ काम कर सकते हो, ठीक है जी। तो ये ग्राइंडिंग के कुछ एप्लीकेशंस और एडवांटेजेस थे। अब ग्राइंडिंग के लिए सबसे ज़रूरी यहाँ पे आपके पास दो चीज़ें रहती हैं। सबसे पहले आपके पास अब्रेसिव पार्टिकल्स, जैसा कि हमने यहाँ पे बात किया था, जो कि आपका यहाँ पे मल्टीपल टीथ के रूप में काम करेंगे जो कटिंग करवाएंगे। तो मीन्स आपका एक तो अब्रेसिव पार्टिकल सबसे मेन हो गया, दूसरा हो गया बॉन्ड। अब अब्रेसिव पार्टिकल जैसा कि ये डायग्राम था देखिए, अब अब्रेसिव पार्टिकल यहाँ पे ऐसे अपने आप तो टिके रहेंगे नहीं, इनको हिल्ड करने के लिए यहाँ पे आपस में इनका बेटर बॉन्ड होना चाहिए, अच्छा बॉन्ड होना चाहिए। तो बस वही है, यहाँ पे बेसिकली ये दो चीज़ें रहती हैं, एक अब्रेसिव पार्टिकल्स जो इसके मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स रहते हैं, और सेकंड इसका बॉन्ड रहता है। देखिए फील मटेरियल सबसे पहले इसमें अब्रेसिव आ गए, ठीक है ना, वही आपको जो मैंने भी बताया था। तो अब्रेसिव देखिए, इट इज़ द मटेरियल ऑफ ग्राइंडिंग व्हील विच डज द कटिंग एक्शन। अब अब्रेसिव है क्या चीज़? ये ग्राइंडिंग व्हील का वो मटेरियल है जिसके थ्रू यहाँ पे कटिंग एक्शन परफॉर्म होगा, ठीक है जी। अब ये दो तरीके के जनरली आपके पास आ जाते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल, ठीक है ना। नेचुरल जो हमें मिल जाते हैं, आर्टिफिशियल जो हम लेबोरेटरी वगैरह में प्रिपेयर करते हैं अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस। अब नेचुरल अब्रेसिव में देखिए, द कॉमन नेचुरल अब्रेसिव आर सैंडस्टोन, एमरी पेपर जिसको आप बोल देते हो, ठीक है ना, एंड डायमंड। द सैंडस्टोन इज यूज्ड ओनली फॉर शार्पनिंग सम। तो वही है ना, इसमें देखिए अब जो सैंडस्टोन आपको मैंने बताया है, जनरली ये क्या करता है, सैंडस्टोन आपका काम जैसे इसका नाम बता रहा है सैंडस्टोन, ठीक है ना। तो ये क्या करता है जनरली, ये आपका जो वुड वर्किंग टूल होते हैं जनरली उनके ऊपर काम में लेके आते हैं इसको, ठीक है ना। सबसे मेन आपका यहाँ पे डायमंड हो गया, डायमंड यूज्ड फॉर ड्रेसिंग द ग्राइंडिंग। अब ये ड्रेसिंग द ग्राइंडिंग इसका मीन्स क्या हुआ, ये आपको आगे जाके लगेगा पता। अब जब आपका ग्राइंडिंग व्हील वहाँ पे काम कर रहा है तो उसके जो ब्रेसिव्स हैं उनका भी वियर एंड टियर होगा ना, तो ड्रेसिंग वर्ड वहाँ पे आपको आएगा, वहाँ पे पता लगेगा। एंड एक्ट एज एन अब्रेसिव मटेरियल फॉर हार्ड मटेरियल। अब डायमंड आप बचपन से पढ़ते आए हो, सबसे हार्ड फॉर्म होता है ना डायमंड। तो डायमंड क्या करता है जनरली, ये हार्ड मटेरियल्स को कट करने के काम में लाया जाता है। तो आपके नेचुरल अब्रेसिव्स में ये कुछ आ गया है, ठीक है ना। अब उसके बाद आपके पास आ गया आर्टिफिशियल अब्रेसिव। अब आर्टिफिशियल आपको मैं बता चुका हूँ, ये कंट्रोल्ड कंडीशन में बनाए जाते हैं लेबोरेटरीज वगैरह में। देखिए दीज आर मैन्युफैक्चर अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस, ठीक है ना, कंट्रोल्ड कंडीशन में इनको बना रहे हैं। इन क्लोज इलेक्ट्रिक फर्नेस, इलेक्ट्रिक फर्नेस के अंदर, इन ऑर्डर टू अवॉइड द इंट्रोडक्शन ऑफ इम्प्योरिटी एंड टू अचीव द नेसेसरी टेम्परेचर फॉर केमिकल रिएक्शन टू टेक प्लेस। एग्जाम्पल इसका सिलिकॉन कार्बाइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। अब इतने लंबे चौड़े पैराग्राफ जहाँ पे 5-6 लाइन लिखी है, उसका कॉमन सा मीन्स आपको मैं समझा देता हूँ। अब जो भी चीज़ नेचर से मिल रही है, नेचुरल आपके पास था पहले, एब्रेसिव था, ठीक है ना। अब जो नेचुरल एब्रेसिव्स हैं ये आपको हर जगह पे काम नहीं देंगे, उनमें कुछ कमियां रहती हैं, ठीक है ना। तो उन्हीं कमियों को दूर हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल, उस चीज़ को मैन्युफैक्चर करके। तो वहीं यहाँ पे ये लिख रहा है कि हम क्या करेंगे, कंट्रोल्ड कंडीशन में और एक बंद इलेक्ट्रिक फर्नेस में बनाएंगे, ताकि क्या है उसमें इम्प्योरिटीज़ ना आए। अब नेचुरल जो चीज़ होगी उसमें इम्प्योरिटीज़ होगी, अब जितना चीज़ इम्प्योर है वो उतना ही जल्दी टूट जाएगा, वहाँ पे अच्छा एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाएगा। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, हमने इम्प्योरिटीज़ को आने से अवॉइड करना है, इसलिए उसको क्लोज इलेक्ट्रिक फर्नेस में बनाया जाता है। और टू अचीव द नेसेसरी टेम्परेचर, अब हाई टेम्परेचर पे काम करना है तो वहाँ पे नेसेसरी टेम्परेचर भी बनाते हैं, और केमिकल रिएक्शन ना हो जाए उसका भी हम ध्यान में रखते हैं। तो जो जो केमिकल रिएक्शन चाहिए हम वही वहाँ पे करवाते हैं, मीन्स ये हमारे द्वारा बनाया गया है, आर्टिफिशियल है, ओके। तो अब्रेसिव आपके पास दो तरीके का हो गया, नेचुरल और आर्टिफिशियल। अब इसके बाद आपका एडवांटेजेस देखिए आर्टिफिशियल अब्रेसिव का, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए फर्स्ट पॉइंट, द कंट्रोल्ड कंडीशन इन द इलेक्ट्रिक फर्नेस अनेबल यूनिफॉर्मली इन द प्रोडक्ट।
अब अगर आपको नेचुरल प्रोडक्ट मिला था, ठीक है ना, तो हो सकता है वो जहाँ पे कटिंग थी था वहाँ पे स्ट्रॉन्ग रहे, लेकिन बीच में वो कमज़ोर रहे, वीक रहे, मीन्स उसमें यूनिफॉर्मिलिटी नहीं है जो उसका स्ट्रक्चर है, या कह लीजिए उसकी जो कंपोजिशन है उसके अंदर में। बट अगर आपने वही चीज़ आर्टिफिशियल बनाया है, कंट्रोल्ड कंडीशन में बनाया है, इलेक्ट्रिक फर्नेस में, तो उसमें क्या रहेगा, यूनिफॉर्मली रहेगा प्रोडक्ट के अंदर में सारा। ठीक है जी, ये आपका फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट देखिए, द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन एंड सप्लाई कैन ईजिली बी वेरिड अकॉर्डिंग टू डिमांड। ठीक है, अब नेचर में तो क्या था, आपको नेचुरल चीज़ रिसोर्सेस हैं, ठीक है ना, लेकिन आर्टिफिशियल में क्या है, आपको जितना जैसा क्वालिटी चाहिए और जितना आपका सप्लाई है वो वेरी करेगा, उसके अकॉर्डिंग ही आपका डिमांड बनता रहेगा। वही यहाँ पे लिखा है देखिए, द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन एंड सप्लाई कैन ईजिली बी वेरिड अकॉर्डिंग टू द डिमांड। अब जैसा आपका डिमांड अगर आपको कम चाहिए तो आपको वैसा ही सप्लाई को आप कम कर लोगे, प्रोडक्शन आपका क्वालिटी वैसा मेंटेन रहेगा। तो उसमें आप क्या है, आपके हाथ में कंट्रोलेबल कंडीशन है, मीन्स टू से जो आर्टिफिशियल है उसके अंदर में। लास्ट पॉइंट देखिए, दे हैव लार्जली अबॉलिश्ड द डिपेंडेंस ऑन नेचुरल मीन्स टू मीट द ग्रोइंग डिमांड ऑफ मोर अब्रेसिव मटेरियल इन द मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस। ये वही आ गया, अब जो नेचर में चीज़ मिल रही है उसकी एक आपके पास कह लीजिए उपलब्धता, एक निश्चित उपलब्धता है कि आपको ये निश्चित अमाउंट में ही मिल पाएगा। बट अगर आप आर्टिफिशियल उसको क्रिएट कर रहे हो तो जैसा आपका मार्केट का डिमांड है, अगर वो बढ़ रहा है तो आप उसको ज़्यादा भी प्रोड्यूस कर सकते हो। ठीक है जी, तो ये आपके आर्टिफिशियल अब्रेसिव के एडवांटेजेस हो गए हैं। नेक्स्ट बॉन्ड, अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, दो पार्ट यहाँ पे मेन है, एक अब्रेसिव है, एक बॉन्ड है। अब्रेसिव के बारे में हमने स्टडी कर लिया है, अब बॉन्ड आ गया। अब जो अब्रेसिव पार्टिकल्स वहाँ पे है उनको पकड़ के भी तो रखा जाएगा ना, अब उनको पकड़ने का जो काम होता है वो बॉन्ड करते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ़ टाइप्स ऑफ बॉन्ड है, 5-6 तरीके के बॉन्ड हैं, उनको एक एक करके स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए बॉन्ड होता क्या है, यहाँ पे देखिए, बॉन्ड इज द substance दैट एक्ट एज अ बाइंडर टू होल्ड द अब्रेसिव ग्रेन टुगेदर। अब देखिए, जो आपके अब्रेसिव ग्रेन्स हैं उनको आपस में बाइंड भी रखना है ना, बाइंडर, बाइंडर मीन्स जो उनको आपस में बांध के रखेगा। तो जो भी वहाँ पे उनको बांध के रखेगा उसको बोलते हैं बॉन्ड। ठीक है ना, अब अब्रेसिव पार्टिकल्स हैं उनको बांध के रखेंगे तभी उनका जो यूनिटी होगा। आप बचपन से कहानी पढ़ते आए हो ना, यूनिटी में पावर होता है, तो वैसे ही अब्रेसिव पार्टिकल्स उनको बांध के रखेंगे तभी वो अपना वर्क अच्छे से कर पाएंगे। तो जो अब्रेसिव पार्टिकल्स हैं उनको जो बांध के रखता है, बाइंडर है जो, उसको बोलते हैं बॉन्ड। अब देखिए, अब ये एक आपके पास बता रखा है कि मैंने यहाँ पे आपका जो मटेरियल है और उसके लिए आपके अब्रेसिव पार्टिकल कौन कौन से यहाँ पे काम कर सकते हैं। जैसे कास्ट आयरन है, सॉफ्ट ब्रास है, ग्लास एंड स्टोन, एल्युमिनियम, कॉपर, रबर, लेदर, प्लास्टिक, इन सब के लिए जो रेकमेंड किया जाता है अब्रेसिव वो है सिलिकॉन कार्बाइड। ये आपको याद रखने का जरूरत नहीं है, जस्ट आपके एक नॉलेज के लिए मैंने ये स्लाइड डाल दिया था। देन नेक्स्ट आपका है हीट ट्रीटेड कार्बन एंड अलॉय स्टील, मेलेबल आयरन, हार्ड ब्रास एंड ब्रॉन्ज, माइल्ड स्टील एंड रोट आयरन। इन सब के लिए आप जो अब्रेसिव यूज़ कर रहे हो वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड आप यूज़ कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे बॉन्ड का थोड़ा स्टडी करेंगे, डिफरेंट टाइप के बॉन्ड है उनको देखेंगे। देखिए, अ बॉन्ड इज अ सब्सटेंस दैट इज एम्प्लॉयड टू होल्ड अब्रेसिव ग्रेन टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ शार्पनिंग स्टोन और ग्राइंडिंग व्हील। ये आपको मैंने पहले एक्सप्लेन किया था, वही चीज़ आ गया कि अब्रेसिव को जो बांध के रखता है उसको आप बॉन्ड बोलते हो। ठीक है, अब आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड आगे आगे हैं। सबसे पहले आपके पास है यहाँ पे विट्रीफाइड बॉन्ड, देन सिलिकेट बॉन्ड, देन शैलिक बॉन्ड, देन रेजिनोड बॉन्ड, देन रबर बॉन्ड, देन ऑक्सीक्लोराइड बॉन्ड। आपके पास टोटली ये 6 टाइप के बॉन्ड हैं, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता होता है कि व्हाट इज़ बॉन्ड एंड टाइप्स ऑफ बॉन्ड। ठीक है जी, अब इनका जैसे जैसे तो आगे स्टडी करते हैं, वहाँ पे आपको बताता जाऊँगा मैं। ठीक है ना, देखिए लास्ट में क्या लिखा है, दीज बॉन्ड्स में बी यूज्ड विद आइदर सिलिकॉन कार्बाइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। यही आ गया ना आपका, सिलिकॉन कार्बाइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बोलता है, इनमें से किसी में भी ये बॉन्ड हो सकते हैं। अब देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास था विट्रीफाइड बॉन्डिंग प्रोसेस। ठीक है, अब इसके अंदर देखिए क्या रहता है, विट्रीफाइड व्हील्स आर मेड बाय बॉन्डिंग क्ले मेल्टेड टू अ ग्लास लाइक कंसिस्टेंसी विद अब्रेसिव ग्रेन। अब इसमें क्या करते हैं, इसको जो बनाते हैं जनरली, जो क्ले होती है बॉन्डिंग क्ले, उसको मेल्ट करके ग्लास के साथ में फिर उसको यूज़ में लाते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, तो ये उनको अब्रेसिव पार्टिकल्स को आपस में बॉन्ड करके रखती हैं। देखिए आगे लिखा हुआ है, द क्ले एंड अब्रेसिव ग्रेन आर थ्रूली मिक्स विद सफिशिएंट वाटर टू मेक यूनिफॉर्म मिक्सचर। अब जैसे घर बनाते हैं आपने देखा होगा, ठीक है ना, पानी मिलाते हैं, ठीक है ना, और रेता रहता है यहाँ पे जनरली
सीमेंट यूज़ करते हैं, ठीक है ना, तो आपस में उनको बॉन्ड बनाने के लिए। तो वैसे ही यहाँ पे रहता है, यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे क्ले और अब्रेसिव ग्रेन को मिक्सअप करते हैं विद दी हेल्प ऑफ वाटर, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर, जितना आपको चाहिए, वो आपस में यूनिफॉर्म एक मिक्सचर बन जाता है उसका, ठीक है ना। ये आपका पहला पॉइंट में यही लिख रखा है। नेक्स्ट देखिए, द फ्लूइड मिक्सचर इज़ देन पोर्ड इन टू द मोल्ड एंड अलाउड टू ड्राई। अब जो भी मिक्सचर यहाँ से बना है, ठीक है ना, वो फ्लूइड में हो गया, और जो फ्लूइड मिक्सचर था उसको हम क्या करते हैं, एक मोल्ड में पोर करते हैं। अब मोल्ड क्या होता है ये मत पूछिएगा, बिकॉज आप कास्टिंग पढ़ के आए हो, आपको शायद वर्कशॉप 3 के अंदर था कास्टिंग, ठीक है ना, तो वहाँ पे आप करके आए हो, वहाँ पे मोल्ड वर्ड यूज़ होता था। ओके, एंड अलाउड टू ड्राई, मोल्ड में डाल को उसको सूखने के लिए रखा जाता है वहाँ पे। आफ्टर कूलिंग द मटीरियल टिम्टेड टू मोर परफेक्ट साइज एंड शेप, जब वो ठंडा हो जाता है तो जैसा कि आपको मटेरियल चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग उसको ट्रिम कर लेते हो, ठीक है ना। देन इट इज़ देन हीटेड इन अ फर्नेस टू ए टेम्परेचर ऑफ 1260, आप 1260 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर देन उसको हीट अप करते हो। ओके, व्हेन द बर्निंग प्रोसीड द क्ले विट्रीफाइज what is it fume and form a proclain or glass like substance that surround the connect the abrasive grain। अब देखिए, जब आप इतने हाई टेम्परेचर के ऊपर उसको गर्म करते हो तो क्या रहता है यहाँ पे, देखिए जो क्ले है वो विट्रीफाई हो जाता है वहाँ से, दैट विट्रीफाई मीन्स क्या है, इज इट वो फ्यूम हो जाता है वहाँ से, ठीक है ना, फ्यूम हो जाता है, और वो क्या बन जाता है वहाँ पे, एक प्रोक्लेन बन जाता है या ग्लास लाइक सब्सटेंस बना लेता है वहाँ पे, ठीक है ना। मीन्स क्या होता है, जो क्ले है वो विट्रीफाई हो जाता है, मीन्स वो फ्यूम होके वहाँ पे प्रोकिलेन और ग्लास लाइक सब्सटेंस बना लेता है, जो कि क्या करता है, अब्रेसिव ग्रेन्स को पकड़ के रखता है आपस में, ठीक है ना। अब देखिए, आपने डाला क्या था, क्ले था, लेकिन क्ले से आपका यहाँ पे प्रोक्लेन और ग्लास लाइक सब्सटेंस बन गया एक, जो कि अब्रेसिव ग्रेन्स को वहाँ पे पकड़ के रखेगा। इट गिव गुड स्ट्रेंथ एंड पोरोसिटी टू अलाउ हाई स्टॉक रिमूवल, देखिए अब वही आ गया आपका, इसका स्ट्रेंथ बड़ा अच्छा रहता है, पोरोसिटी रहता है, ताकि ये हाई स्टॉक रिमूवल को वहाँ पे हेल्प करवाता है। इट इज़ अफेक्टेड बाय हीट, कूल वाटर और एसिड। अब ये अगर डलेगा तो क्या है, उसके ऊपर इफेक्ट डालेगा, मीन्स क्या है, उसका जो आपका यहाँ पे मेन प्रोसेस था मटेरियल रिमूविंग का, तो मटेरियल रिमूविंग को इफेक्ट डालेगा, आपका जो अब्रेसिव पार्टिकल्स हैं वो इतने इफेक्टेड नहीं रहेंगे, ये चीज़ें उनके ऊपर प्रभाव डालेंगी। अब आप सीधा देखिए, 1260 के ऊपर आपने इसको गर्म किया है, ठीक है ना, हीटअप किया है। अब जब इसको हीटअप किया है तभी उसमें चेंजेस आया ना, केमिकल कंपोजिशन में चेंज आया है, जो क्ले था वो फ्यूम होके आपका पोरेक्लेन और ग्लास लाइक सब्सटेंस बनाया वहाँ पे, ठीक है ना। तो ऐसे ही अगर टेम्परेचर हीट वहाँ पे ज़्यादा रहेगा तो इसके अंदर केमिकल रिएक्शंस और होंगे। ओके, तो ये आपका विट्रीफाइड बॉन्डिंग प्रोसेस था, और इसको आप डिनोट करते हो वी के साथ में, इस बॉन्ड को, जो आपका पहला ना विट्रीफाइड बॉन्डिंग प्रोसेस, इसको आप डिनोट करते हो वी के साथ में। ओके, तो ये था आपका फर्स्ट वन। देन आपका नेक्स्ट है सिलिकेट बॉन्डिंग प्रोसेस। अब जैसा फर्स्ट नेम होगा ना वही इनका डिनोशन होगा, देखिए इसको डिनोट करते हैं इसके साथ, बिकॉज ये सिलिकेट बॉन्डिंग प्रोसेस है, ठीक है ना। अब देखिए क्या लिखा है इसमें, सिलिकेट बॉन्डिंग व्हील्स आर मेड बाय मिक्सिंग अब्रेसिव ग्रेन विद सिल्का ऑफ सोडा और वाटर ग्लास। अब सिलिकेट नाम था तो उसमें क्या कर रहे हैं, अब्रेसिव पार्टिकल तो हर एक में आएंगे आएंगे, अब्रेसिव ग्रेन आ रहे हैं, और वहाँ पे पहले में हम क्ले के साथ मिक्सअप कर रहे थे वाटर के साथ में, अब यहाँ पे मिक्सअप कर रहे हैं सिल्का ऑफ सोडा और वाटर ग्लास के साथ में, ठीक है ना। फिर उसके बाद वही सारा प्रोसेस देखिए, द मिक्सचर इज पैक्ड इनटू मोल्ड एंड अलाउड टू ड्राई, सेकंड पॉइंट वहाँ पे सेम था, लेकिन नेक्स्ट में देखिए, द मोल्ड शेप्ड आर बेक्ड इन ए फर्नेस एट ए टेम्परेचर ऑफ 260 डिग्री। अब वहाँ पे देखिए कितना था, वहाँ पे 1260 था, यहाँ पे 260 है, फॉर सेवरल डे, काफ़ी दिनों के लिए यहाँ पे इसको रखा जाता है। द सिलिकेट बॉन्डेड व्हील्स आर वाटर प्रूफ, ये वाटर प्रूफ रहते हैं, इनका कोई वाटर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है इनके ऊपर, और इनको एस के साथ में डिनोट किया जाता है। ये 3-4 पॉइंट ही हैं जो आपको हर एक बॉन्ड में याद रखने पड़ेंगे। ओके, देन नेक्स्ट आपके पास आ गया शिलैक बॉन्डिंग प्रोसेस। शिलैक बॉन्डिंग व्हील्स आर आल्सो नोन एज इलास्टिक बॉन्डेड व्हील। अब इनके दो नाम हैं, इनको इलास्टिक बॉन्डेड व्हील के साथ भी जाना जाता है। इन दिस प्रोसेस द अब्रेसिव एंड शेलक आर मिक्सड इन हीटेड कंटेनर एंड देन रोल्ड और प्रेस इन हीटेड मोल्ड्स। वही चीज़ आ गया यहाँ पे भी। अब क्या करते हैं, जो अब्रेसिव है और शेलक्स हैं उनको मिक्स करते हैं कंटेनर के, गर्म कंटेनर में, हीटेड कंटेनर में, एंड देन रोल्ड और प्रेस्ड इन ए हीटेड मोल्ड। यहाँ पे मोल्ड बनाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे रोल किया जाता है या प्रेस किया जाता है। अब यहाँ पे इसको बेक किया जाता है 150 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर। अब याद रखिएगा हर एक में टेम्परेचर का डिफरेंस आएगा, और जो अब्रेसिव पार्टिकल के साथ में आप मिक्सर डाल रहे हो उसका डिफरेंस आएगा। पहले में 1260 था टेम्परेचर, फिर 260 था, अब यहाँ पे 150 डिग्री रह गया है।
द इलास्टिसिटी इन दिस इज ग्रेटर देन इन अदर टू टाइप। पहले दो टाइप में इलास्टिसिटी इतना नहीं था, यहाँ पे ग्रेटर रहता है, इलास्टिसिटी अच्छा रहता है। एंड इट हैज़ कंसीडरेबल स्ट्रेंथ, इसका स्ट्रेंथ भी क्या है, अच्छा रहता है। इट इज़ नॉट फॉर हैवी ड्यूटी, लेकिन ये हैवी ड्यूटी के लिए काम में नहीं लाया जाता। यूज्ड फॉर फिनिशिंग चिल्ड आयरन, कास्ट आयरन एंड स्टील रोल्स, इनके लिए काम में लाया जाता है। इसको डिनोट करते हैं ई के साथ में, सॉरी। अब ई यहाँ पे शैलिक बॉन्ड के नहीं, यहाँ पे इलास्टिक बॉन्डेड था ना, तो वहाँ पे फर्स्ट वर्ड ई था, तो ई के साथ डिनोट इसको किया जाता है। देन आपका नेक्स्ट आ गया रेजिनोइड बॉन्डिंग प्रोसेस। ठीक है जी। अब इसमें क्या होगा, इसमें मिक्सअप करवाएंगे अब्रेसिव ग्रेन्स को विद सिंथेटिक रिजाइंस और अदर कंपाउंड। अब रिजाइन था वर्ड फर्स्ट था ना, RESIN, रिजाइन, तो वही आ गया। सिंथेटिक रिजाइंस के साथ आप इसको मिक्सअप करवाते हो। अब उसके बाद क्या करोगे, आप मोल्ड में डाल के हीट करोगे, तो वही आ गया प्लेस्ड इन मोल्ड एंड हीटेड। अब हीट कितना कर रहे हैं, 200 डिग्री के ऊपर। एट दिस टेम्परेचर द रिजाइन सेट्स टू होल्ड द अब्रेसिव ग्रेन इन व्हील फॉर्म। अब इतने टेम्परेचर के ऊपर क्या होगा, रिजाइन अपने आप को सेट कर लेंगे और वो एक व्हील की फॉर्म में आ जाएंगे, अब्रेसिव ग्रेन को ले आएंगे। दीज व्हील्स आर यूज्ड फॉर पर्पस विच रिक्वायर अ स्ट्रॉन्ग हाई स्पीड व्हील। ठीक है ना, इट इज डिनोटेड बाय बी, इनको बी के साथ में डिनोट किया जाता है। ओके, देन नेक्स्ट आपका आ गया, दो रह गए बस। नेक्स्ट आपका आ गया रबड़ बॉन्डिंग प्रोसेस। अब इसमें रबड़ का आएगा हेल्प, देखिए रबड़ व्हील्स आर प्रोड्यूस बाय मिक्सिंग अब्रेसिव ग्रेन विद द प्योर रबड़ एंड सल्फर। अब यहाँ पे क्या है, अब्रेसिव ग्रेन तो हर एक जगह पे था, बस यहाँ पे क्या है, रबड़ और सल्फर आप यूज़ कर रहे हो। द मिक्सर रोल्ड इनटू शीट एंड व्हील्स आर पंच आउट ऑफ दिस शीट ऑन अ पंच प्रेस। पहले उनको शीट्स में रोल किया जाता है, वहाँ से इनके व्हील पंच किए जाते हैं, इनमें से इनको व्हील की फॉर्म में बाहर निकाला जाता है। दीज आर लेस हीट रेजिस्टेंट एंड मोर डेंसर देन द रेजोनोइड व्हील। अब ये हीट रेजिस्टेंस कम है इनकी, और ये क्या है, ज़्यादा डेंस रहते हैं रेजोनोइड व्हील से। इनको नोट करते हैं आर के साथ में रबड़ आ गया। ठीक है, देन लास्ट वन आपका आ गया ऑक्सीक्लोराइड बॉन्डिंग प्रोसेस। दिस प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ मिक्सिंग अब्रेसिव ग्रेन विद ऑक्साइड और देखिए अब इसका नाम देखिए, ऑक्सीक्लोराइड मीन्स ऑक्सीजन और क्लोराइड दोनों आएंगे, ऑक्साइड आएगा, देखिए इसमें भी ऑक्साइड एंड क्लोराइड दोनों आ गया है, क्लोराइड ऑफ मैग्नीशियम। द मिक्सिंग ऑफ बॉन्ड्स एंड अब्रेसिव इज परफॉर्म्ड इन द सेम वे एज फॉर वर्टिफाइड बॉन्ड व्हील। मीन्स जैसा पहला व्हील आपने क्रिएट किया था वर्टिफाइड, 1260 डिग्री के ऊपर मिक्सअप करने के बाद आप मोल्ड करके उसको बेक कर रहे थे 1260 के ऊपर, वही सारा प्रोसेस यहाँ पे चलेगा। These wheels are used in making wheel and wheel segment for disc grinding operation। ठीक है जी। अब इसका नाम था ऑक्सीक्लोराइड, इसको डिनोट करते हैं ओ के साथ में। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही बहुत है। आपको मैंने बताया है ग्राइंडिंग क्या होता है, ग्राइंडिंग का एप्लीकेशंस क्या है, ग्राइंडिंग का एडवांटेजेस क्या है। ग्राइंडिंग में अपने दो पार्ट मेन है, अब्रेसिव और बॉन्ड। अब्रेसिव हमने देखा था, एक होता है नेचुरल, एक होता है आर्टिफिशियल। उसके बाद हमने बॉन्ड्स के बारे में डिस्कस किया था, आपके पास 6 टाइप के बॉन्ड थे, वो सभी हमने आज डिस्कस किए हैं। कोई भी डाउट हो, कोई भी आपका क्यूरी हो, देन यू कैन कॉल मी और पुट मी अ मैसेज। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ओके, बाय बाय।